आइए बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम मनुष्य में श्वसन की क्रिया और श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं। श्वसन क्या है? जिसे आप कहते हैं सांस लेना। ये श्वसन, जैसे हम सांस लेते हैं उसे छोड़ते हैं, ये आप सभी जीवों में लगभग देखते होंगे। सांस लेना इतना ज़रूरी है बच्चों कि हम सांस लेने की क्रिया को प्राण भी कहते हैं। जिस दिन कोई भी जीव सांस नहीं लेता है तो उस दिन उसे मृत मान लिया जाता है और यह 3 क्रियाओं से संपन्न होता है। पहला है अंतःश्वसन या निश्वसन, जिसको इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। इसमें सांस को अंदर लिया जाता है। दूसरा है उच्छ्वसन या निश्वसन, ये एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन कहलाता है। इसमें सांस बाहर छोड़ते हैं। अंतः कोशिकीय श्वसन होता है, ये कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। ये श्वसन की जो 2 विधियां हैं, अंतः श्वसन और निश्वसन या उच्छ्वसन और निश्वसन, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग की दोनों ही क्रियाएं श्वसन तंत्र के अंदर संपन्न होती हैं। आइए हम श्वसन तंत्र को भी समझ लेते हैं। बच्चों, मनुष्य में श्वसन तंत्र नाक से लेकर फेफड़े तक संपन्न होता है। इसमें नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका, वायु कुप्पिकाएँ और डायाफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायु कुप्पिकाओं में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। आइए हम श्वसन क्रिया को समझते हैं। श्वसन क्रिया की प्रथम 2 प्रक्रियाएं सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये फेफड़े तक संपन्न होती है। फेफड़े में जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि वक्ष फूलता और सिकुड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ये नीचे की ओर गति करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। ठीक इसके विपरीत श्वास को छोड़ते समय पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं, तब डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। यही कारण है कि श्वसन क्रिया में वक्ष फैलता और सिकुड़ता है। अब आइए जानते हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में, जो तीसरी प्रक्रिया है। जो हम नासाद्वार से सांस लेते समय वायु लेते हैं वह नासागुहा तक जाती है। उसके बाद ग्रसनी के बाद यह ग्रास नली और फिर श्वास नली में जाती है। श्वास नली के बाद यह श्वसनिकाओं में जाती है। उसके बाद यह वायु कुपिकाओं तक पहुंचती है। इन्हीं कुपिकाओं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से मुक्त ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है। अब आइए जानते हैं ली गई ऑक्सीजन का क्या होता है। तो अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन रक्त के सहारे कोशिकाओं में पहुंचकर वहां उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती हैं, अर्थात तोड़ देती हैं। इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि में होता है और इसी ऊर्जा के कारण हम अपने सभी दैनिक कार्य कर पाते हैं। और ग्लूकोज के विखंडन से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त के सहारे वायु कुपिकाओं तक पहुंचती है और एक्सहेलेशन यानी उच्छ्वसन के द्वारा इसे शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। बच्चों, आशा है आपको मनुष्य में श्वसन की क्रिया एवं श्वसन तंत्र के बारे में समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें